आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 750 cc at -23 डिग्री सेल्सियस एंड 800 mm pressure. Calculate the pressure for which its volume will be 720 cc. The temperature being -3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो कह रहा है अ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 750 cc एट -23 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कह रहा है एक गैस के फिक्स्ड मास का जो वॉल्यूम आपको -23 डिग्री सेल्सियस पर 750 cc आपको दिया हुआ है, और उसने कहा है 800 mm आपका प्रेशर भी दिया हुआ है, यानी कि प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और आपका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर, यानी कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, फॉर विच इट्स वॉल्यूम विल बी 720 cc, यानी कि जिसके लिए आपका जिसका वॉल्यूम आपको 720 cc दिया हुआ है हुआ है। द टेम्परेचर बीइंग इन -3 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर आपका -3 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसके लिए आपका वॉल्यूम 720 cc होगा और टेम्परेचर आपका गिवन है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम अगर V1 की बात करते हैं तो V1 इज़ इक्वल टू 750 cc आपको गिवन है। ठीक है, फिर अगर V2 यानी कि वॉल्यूम V2 की बात करते हैं तो कितना दे रखा है आपको, 720 cc आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर वहीं टेम्परेचर T1 की बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है, T1 इज़ इक्वल टू -23 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में दिया, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कीजिए, -23, ठीक है, प्लस करिए कितना, 273, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 250 केल्विन हो जाएगा। ये टेम्परेचर T1 आ गया। अब फिर बात करते हैं T2 की। T2 कितना आपको दिया हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, -3 प्लस 273। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन बड़ा आपका 273 है तो प्लस का साइन लगेगा, तो 270 केल्विन हो गया। 270 केल्विन T2 की वैल्यू आ गई। वहीं प्रेशर की बात कर रहे हैं तो P1 जो प्रेशर आपका कितना गिवन है, 800 mm, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। फिर वहीं उसने P2 की बात की है, यानी कि P2 हमको पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग गैस इक्वेशन। यूजिंग गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो गैस का इक्वेशन हमारा क्या कहता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट ऑन कीजिए। P1 की वैल्यू हमारे पास 800 है, V1 की वैल्यू 750 है, T1 की वैल्यू 250 है, P2 हमको फाइंड आउट करना है तो P2 लिख लेंगे, V2 की वैल्यू 720 है और T2 की वैल्यू 270। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 0 से 0 आपने कैंसिल आउट किया। ठीक है, अब 5 की टेबल से काटिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर हो गया 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 800 कितना बच गया आपके पास में, 800 इंटू 3 अपॉन में कितना हो गया 1 इज़ इक्वल टू, अब बात करें इसको भी काटिए, 9 3 या 27, 9 8 जा 72। ठीक है, तो कितना होगा, P2 इंटू 8 अपॉन 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 800 इंटू 3 इज़ इक्वल टू P2 इंटू 8, ये हो गया। अब यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल ली है
P2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे 800 इंटू 3 3 या 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 800, तो P2 कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 100 इंटू 9 यानी कि 900 यानी कि 900 mm। ये आपको प्रेशर P2 की वैल्यू आपको आ गई, ये आपका आंसर हो गया।